नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रविवार को तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हो गया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली और उसके दूसरे दिन यानी आज ही सरकार एक्शन में आ चुकी है। शाम मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। शाम 5 बजे होने वाली बैठक में शपथ लेने वाले सभी मंत्री शामिल होंगे। नई सरकार में मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, पर यह बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। शपथ ग्रहण के बाद कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। साथ ही साथ 100 दिन का रोड मैप, 100 दिन का एजेंडा, उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इस पर भी चर्चा संभव है। चर्चा हालांकि पहले ही हो चुकी होगी और फाइनल नाम पहले ही हो चुके होंगे कि किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन सी जिम्मेदारी, कौन सा विभाग मिलेगा। पर हो सकता है कि इस बारे में भी आप चर्चा हो, पर चर्चा इस पर भी होनी है कि 100 दिन का एजेंडा में क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर काम करना है इन 100 दिनों के अंदर। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज की बैठक, मोदी कैबिनेट की यह बैठक। सभी मंत्री जिन्होंने शपथ ली है प्रधानमंत्री के साथ, वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी थोड़ी देर में पीएमओ पहुंचेंगे। पीएम पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। तीसरी बार पीएम का कार्यभार ग्रहण करेंगे मोदी। तो कुछ ही देर में पीएमओ पहुंच जाएंगे, पीएम पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। तीसरी बार पीएम का कार्यभार ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में पीएमओ पहुंचने वाले हैं। कल शपथ उनके द्वारा ली गई तीसरी बार और आज पीएमओ वो पहुंच रहे हैं। पीएम का कार्यभार ग्रहण करेंगे मोदी। रविवार को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी। 30 मई 2019 को दूसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और कल यानी कि 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर 26 मई 2014 की, जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी तस्वीर 30 मई 2019 की, जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और तीसरी तस्वीर कल की यानी कि 9 जून 2024 की, जब मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह से लेकर जयशंकर और निर्मला सीतारमण ने भी एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा जेडीएस के कुमार स्वामी, हम के जीतन राम मांझी ने शपथ ली। पीएम मोदी के स्पेशल 72 में 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली है। ये टेलीविजन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग मंत्रियों की जो शपथ लेते हुए नजर आए हैं। ये सभी कैबिनेट मंत्री जिन्होंने शपथ ली है। ये देखिए, एक के बाद एक अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सभी जो कैबिनेट में शामिल किए गए हैं उनके द्वारा शपथ लेती हुई तस्वीरें। ये बड़े नाम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सिंधिया हैं, वहीं यहां पर वीरेंद्र कुमार हैं, दुर्गा दास उइके हैं, सावित्री ठाकुर हैं और साथ ही साथ तोखन साहू जो छत्तीसगढ़ से हैं। ये 6 महत्वपूर्ण तस्वीरें जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उनकी ये 6 तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।
देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद की शपथ ली। नई मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट, 36 मंत्री, राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं जगत प्रकाश नड्डा, हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी, मैं जीतन राम मांझी, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, आई किंजरापु राम मोहन नायडू। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब मंत्री परिषद का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनापतियों का चुनाव करने में भी गुरु है। पिछले 2 कार्यकालों की अपेक्षा इस बार जाहिर तौर पर पीएम मोदी को एनडीए के सहयोगी दलों का विशेष ध्यान रखना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में सबका साथ सबका विकास वाली सोच स्पष्ट तौर पर दिख रही है। कई पूर्व मंत्रियों का पत्ता कट गया है। जाहिर है एनडीए के सहयोगी दलों को मंत्री पद देने के लिए ऐसा किया गया है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में कुल 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 राज्य मंत्री हैं और 36 वो नेता हैं जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। इन मंत्रियों को देश के कुल 24 राज्यों से चुना गया है। नई सरकार के गठन में एनडीए के सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो गई है। जिन पार्टियों को मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिला है, उनकी लिस्ट एक बार जरूर देखनी चाहिए। टीडीपी की तरफ से 36 वर्षीय राम मोहन नायडू और 48 वर्षीय चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मंत्री के रूप में शपथ लिया। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा शिवसेना के प्रताप राव जाधव, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी, आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के रामदास अठावले, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के गठन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने एनडीए के सहयोगियों को संतुष्ट रखना भी था। इसी कारण अपने तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का थोड़ा सा आकार भी विस्तृत किया। मोदी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं? इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व दिखता है। ओबीसी 27, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। महिला हो, आदिवासी हो या फिर अनुसूचित जाति, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में सभी को प्रतिनिधित्व मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में सिर्फ लोकसभा सांसद ही नहीं बल्कि कई राज्यसभा सांसदों को भी शामिल किया है। तीसरे टर्म की मोदी सरकार नए चेहरों, पुराने चेहरों और अनुभवी चेहरों का समीकरण है। वैसे कई नेताओं को मौका मिला है जो पहले भी 2 पारियों में मंत्रिपरिषद का हिस्सा रह चुके हैं और अब की बार तो खास ये भी है कि मुख्यमंत्री रह चुके कई चेहरों ने भी मोदी सरकार में जगह पाई है। मंत्रिपरिषद के गठन में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि बड़े राज्यों को तो मौका मिले ही, साथ ही छोटे राज्यों को भी उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के जरिए हर जाति, वर्ग और विशेष को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके से वाकिफ लोगों को पता है कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मतलब बंगला गाड़ी से ज्यादा परफॉर्मेंस होता है। लिहाजा पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही नए चुने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की। विपक्ष बीजेपी के बहुमत नहीं मिलने के कारण एनडीए में जिस टूट की आशंका में बैठा है, उसे मोदी मंत्रिपरिषद की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीर सबका साथ सबका विकास की मिसाल है।
तीसरी बार मोदी सरकार में बिहार से मंत्रियों की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। उसकी बड़ी वजह जेडीयू जैसे दल का मोदी सरकार का बड़ा समर्थक बनकर उभरना है। कुछ यही हाल आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी सरकार का समर्थन कर रही है। इसी वजह से राज्य के मंत्रियों की केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी अच्छी खासी हो गई है। शिवराज सिंह चौहान और जयंत चौधरी को भी मोदी सरकार के कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री तो वहीं जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, जिसके लिए दोनों ने एनडीए नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। अपने मंत्री बनने को सौभाग्य की बात बताया। अपने जीवन का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। मैं बहुत भाव विभोर हूँ। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा। वही प्राथमिकता रहेंगी जो 10 साल रही है सरकार की, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 72 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन आखिर क्या है मोदी का कैबिनेट फॉर्मूला? किस फॉर्मूले पर मंथन के बाद प्रधानमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल तैयार किया? और क्या है मोदी का वो 100 दिनों का रोड मैप जिस पर अभी से युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है? देखिए रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं तीसरी शपथ के साथ ही मोदी सरकार 3.0 का 100 दिन का रोड मैप तैयार हो चुका है। मंत्रियों तक रोड मैप लागू कराने का निर्देश पहुंच चुका है। रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 100 दिन ही नहीं, 100 दिन के बाद अगले 5 साल तक देश को किन किन मोर्चों पर डटकर आगे बढ़ना है, इसका भी रोड मैप तैयार है और अब वक्त एक्शन का है। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कभी न थकने, कभी न रुकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में भी मंत्रियों को चुन चुन कर शामिल किया है। मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल में इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी वर्ग, सभी राज्य उनके मंत्रिमंडल में शामिल हों। मोदी सरकार में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मोदी सरकार में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्रियों को जगह मिली है, 10 एससी वर्ग से मंत्री आते हैं, 5 मंत्री एसटी वर्ग से हैं, 5 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, 43 मंत्री ऐसे हैं जो 3 या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, 39 ऐसे मंत्री हैं जो भारत सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 34 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यों में विधायक रह चुके हैं, 23 मंत्री राज्यों में भी मंत्री रह चुके हैं। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God. मोदी सरकार में सहयोगी दलों को ज्यादा तवज्जो मिली है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी से 2 मंत्री राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर पेम्मासानी, जनता दल सेकुलर से एचडी कुमारस्वामी, राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी, अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से रामदास आठवले,
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान ने शपथ ली। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा। घटक दलों में कुछ खास भी हैं, जैसे चिराग पासवान। कितनी भी मुश्किलें आई, लेकिन चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे और नतीजा ये रहा कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी ये साफ कर चुके हैं कि वो हर स्थिति में पीएम मोदी और एनडीए की सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मांझी गया से चुनाव जीते हैं। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा। जेडीयू के ललन सिंह बिहार की राजनीति में जाने माने चेहरे हैं और उन्हें जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जिस आरएलडी से बड़ी उम्मीद थी, उसी राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिससे वो काफी खुश हैं। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God